अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल है तालीम और तरबियत की दुनिया। मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 3 का पार्ट ए और बी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब उसने क्वेश्चन 3 के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो फिगर की फॉर्म में दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हर एक में जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने पार्ट ए और पार्ट बी लिखा है। इस पार्ट ए में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए बी सी उसने एक ट्रायंगल दे दी। जो एंगल ए है वो 39 डिग्री दे दिया। अब बी जो है वो 90 डिग्री दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो लिखा तो 90 नहीं है, तो मैं 90 क्यों कह रहा हूँ। देखो 90 में इसलिए कह रहा हूँ, जब भी एंगल के में एक बना हुआ स्क्वायर सा बना हो, एंगल में एक स्क्वायर बना हो यूं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ये शो कर रहा होता है कि ये जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे उसने एक स्क्वायर सा बना दिया हुआ था, तो वो हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पे उसने ए दे दिया, तो इसका मतलब ये भी उसने नाउन है 90 डिग्री है, ये भी नाउन है 39 डिग्री है, ये ए है, ये अननाउन है, फाइंड करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वो जो अननोन की बात करती है तो कर रहा है, तो वो हमने ए एंगल फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर एक ट्रायंगल आपको दी हुई है, अब उस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ए बी सी को जब आप ऐड करते हैं तो उनको जो सम होता है वो 180 के इक्वल आ जाता है। यानी उन्हें ऐड करने से उनका जो मजमू आया है वो फाइनल वैल्यू आती है, तीन एंगल को ऐड करने से वो 180 डिग्री की इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमने ये वाला लगा दिया कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो अब हमारे पास हम ये लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर लगा लिया। एक फार्मूला आप इसे समझें कि तीन एंगल को जमा करने से क्या होता है 180 होता है। अब ए यहाँ पे हमारे पास कितना है 39 डिग्री है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 39 डिग्री। बी हमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सी जो है वो ए है, हमने फाइंड करना है 180 आ गया। अब 39 में 90 और 39 को आपस में ऐड करो तो 129 डिग्री प्लस ए 180। अब ये जो 129 है जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो इसने क्या हो जाना है नेगेटिव हो जाना है। क्यों, यहाँ पे इसके साथ साइन क्या है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए हमारे पास यहाँ पे रहेगा इक्वल एज इट इज आ जाएगा, 180 भी इसी तरह आ जाएगा। ये जो इधर से इस तरफ जाएगा तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 129 डिग्री, 129 डिग्री। अब हमने क्या करना है 129 डिग्री अगर हम इससे निकालें तो हमारे पास पीछे कितना बचता है 51। तो अननोन वैल्यू जो है वो 51 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए जो हमने फाइंड किया है वो कितना है 51 है। अब यहाँ पर एक चीज़ जैसे आपको मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए बताई थी कि तीन एंगल को ट्रायंगल के ए मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो 180 बनते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 51 है, यहाँ पे हमारे पास 39 है और ये हमारे पास 90 है। इन तीनों को अगर आप जमा करें ना 39 ए 90 बी और ये 51, 9 प्लस 1 10 का 0 लगा, 1 कैरी चला गया, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 प्लस 1 18, 180। अब देखो इन तीन एंगल को हमने ऐड किया तो 180 बना है। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन है, ये जो हमने कंडीशन लगाई थी ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन की वैल्यू जो अननोन है फाइंड की 51 वो वैल्यू ठीक है। अगर दो वैल्यू उसने दी हुई थी, तीसरी हमने फाइंड की,
उनको अगर हम तीसरी वैल्यू जो हमने फाइंड की उसको दूसरी दो वैल्यू के साथ अगर ऐड करें, 180 ना बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन एडिशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, जिस वजह से आपकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो ठीक नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया था, यहीं तक ही करना था। ये जो आपको मैंने एडिशनल काम कर दिया, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आया जो मैंने वैल्यू फाइंड की वो ठीक भी है या नहीं, तो इसलिए आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये वाला स्टेप कर लें, अदरवाइज कोई जो है ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं इसी के पार्ट बी की तरफ। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्राइंगल दी हुई है, इसमें ये 68 दिया हुआ है, ये 64 दिया और ये 2b। इसका मतलब है ये वाला एंगल बी जो है वो अननोन है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी। तो वही हम लिखेंगे, वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा है ना, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर आप ये लिख दें स्टेप तब भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180। अब आपके पास ए कितना है, 68 डिग्री, ये डिग्री का निशान है, प्लस बी कितना है 2b, सी कितना है 64 डिग्री और 180 इसी तरह है। अब 64 और 68 जो है आपस में ऐड हो सकते हैं। ये जो 2b है ये ना तो 68 में ऐड हो सकते हैं ना 64 में ऐड हो सकते हैं। अब हमारे पास देखो जी 68 और 64 को जमा कर लो, 8 और 4 12, 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 132, 132 डिग्री प्लस 2b 180। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 134b, आप नहीं लिख सकते, क्यों? इसको ये इसी तरह है कि आपके पास अगर $10 है और 10 रुपये है, तो आप 20 रुपये नहीं कह सकते और ना ही $20 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट करेंसीज हैं। इसी तरह ये वैल्यू इस वाली वैल्यू में ऐड नहीं हो सकती, लिहाजा ये जो वैल्यू है ये उस तरफ जाके इसने क्या हो जाना है, माइनस। इधर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो 2b इसी तरह रहेगा, 180 में से उधर जाके 132 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2b 180 में से 32 गया तो पीछे हमारे पास कितना बचता है, 48 बच गया। अब b इसी तरह है, ये जो 48 है ये 2 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड, और फिर इसके साथ कैंसिल भी हो गया, 2 2 4 और 2 4 8, b इज इक्वल टू 24 आ गया। ये अननोन था, हमने फाइंड कर ली। यानी 48 को आप यूँ, अगर कटिंग नहीं आती तो आप यूँ भी कर सकते हो, 2 2 4, 8 आ गया नीचे, 2 4 टाइम 8 तो 24, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 24। अब यहाँ पे अगर आपके पास 2b जो है ना वो आया है 48, अब 24 ना ऐड करते रहना, इन दोनों को 64 और 32 नो सॉरी 64 और 68 में जो है 24 ऐड करो तो आपके पास 180 नहीं बनता। तो आप कहेंगे कि सर ने तो ये कहा था कि इन तीनों को ऐड करो तो 180 आता है। तो अगर सम ऑफ 3 एंगल का मतलब है कि ये जो 2, ये b सिर्फ आपने b की वैल्यू निकाली, यहाँ पे 2b है यानी वैल्यू डबल है, कितनी है 48। ये वैल्यू यहाँ पर 48 आप पुट करेंगे, जब आप 48 64 और 32 यानी यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई है 2b 48। अब देखो मैं 48 64 और 68 को ऐड करता हूँ, 8 और 4 12, 12 में 8 20, 2 चले गए कैरी, 2 और 6 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और ऊपर वाला 2 जो कैरी है 180 आपके पास देखो इस तरह बन गया। तो इस तरह आपके पास, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी किस्म की क्यूरी है, किसी किस्म का कोई मसला है, आपको समझ नहीं आ रहा कोई पॉइंट, तो आप पूछना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर कमेंट में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और मैं उसका आंसर जो है आई होप कि मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें मसला ना हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।